दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 72,825 शिक्षक भर्ती की जो सब कैटेगरी 12,091 है उसका ग्रेवांश अभी कितना मजबूत है। कल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 12,091 छोड़ सभी विकल्पों पर लगा है विराम। 66,655 भर्ती से इतर कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ की सभी तस्वीरें। मित्रों, हम इस वीडियो में सारा डिटेल आपको बताएंगे और 12,091 के लिस्ट की मजबूती भी बताएंगे। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी भाई बहनों को यह खबर मिल सके 12,091 से संबंधित। हम आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो फीस वापसी का मैटर लगा हुआ था, सुनील यादव की जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई और लंबी सुनवाई चली। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई और उसके आदेश को देखकर अब यह लगता है कि 72,825 शिक्षक भर्ती जहां बंद हुई थी वहां से खोलना अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यू एड के बारे में। तो एक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया था 2016 के आसपास कि अगर सरकार चाहे तो नए विज्ञापन पर भी भर्ती कर सकती है। क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि टेट मेरिट और एकेडमिक मेरिट का विवाद चल रहा था और बाद में एकेडमिक मेरिट जीत गई थी। लेकिन चूंकि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 उस समय टेट मेरिट से संपन्न हो चुकी थी और बहुत कम भर्ती बची थी, इसलिए उसमें हस्तक्षेप कोर्ट ने नहीं किया था। लेकिन सरकार को लिबर्टी दे दिया था कि सरकार अगर चाहे तो न्यू एड पर भी भर्ती कर सकती है, लेकिन सरकार ने न्यू एड पर भर्ती नहीं किया। तो मित्रों, न्यू एड की अभी तक संभावनाएं बनी हुई थी। लोग लड़ रहे थे कि हम न्यू एड को बहाल कराएंगे और उसमें जो फॉर्म डाले हैं उनकी नियुक्ति हम करवाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर जब यहाँ हाई कोर्ट ने फीस वापसी का प्रकरण चल रहा था तो आदेश दिया था फीस वापसी का। फीस वापसी रोकने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला दिया और जो टिप्पणी की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें, शिक्षक भर्ती के बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश जहां सिंगल बेंच से हो चुका है, तो 12,091 के लिए एक नारो खिड़की किस लिए खुल गई हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑर्डर से उसे कोरिलेट करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा अपने अहम आदेश में कि 66,655 जो भर्ती सब पूरी हुई है, उस पद के इतर हम इस भर्ती को रीओपन नहीं करेंगे, यानी कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। तो जो ये टिप्पणी कोर्ट ने की है और सुनील यादव के पक्ष में खड़े वकीलों ने बहुत दलील दी और उसको खारिज किया है, तो इससे लग रहा है कि 66,655 के इतर अब कुछ नहीं, सभी विकल्पों पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 12,091 का ग्रीवांश क्यों बना? क्योंकि 12,091 पार्ट ऑफ दी 66,655, यानी कि 66,655 पदों पर जो भर्ती हुई है उसका पार्ट था। उसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया था और सरकार ने भी यह चयनित सूची सुप्रीम कोर्ट में दे करके स्वयं सिद्ध कर दिया था। इसलिए नागरत्ना मैडम ने जब पेंशन से जोड़ा था, पेंसिल से कागज पर पूरा हिसाब लगाया, तो उन्हें दिखाई दिया कि 12,091 तो 66,655 का पार्ट है। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए और परमादेश हाई कोर्ट को दिया था कि अनुच्छेद 226 के तहत इनके ग्रेवांश का निर्धारण किया जाए। तत्पश्चात सभी याची हाई कोर्ट पहुंचे और सिंगल बेंच में उन्होंने मुकदमा दायर किया। तो 226 के तहत जब मुकदमा दायर हुआ और कई रिटें पड़ी,
लगभग 1800 से ऊपर याची हो गए, तो उस समय जज मंजू शुक्ला उसकी सुनवाई कर रहे थे। लेकिन बाद में जज महोदय आ गए शमशेरी। शमशेरी ने केवल 2 ही तारीखों में पूरे मामले का गिरबान निर्धारण कर दिया और सरकार को 12/091 की नियुक्ति का आदेश दे दिया और एक नारो विंडो खोल दिया। तो 66,655 का पाठ होने के बाद 12/091 को मेरिट मिली है, उनको गिरबांश मिला है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी कर दी है, तो अब जो भी लोग इस भर्ती से जुड़ना चाहते हैं या रीओपन कराना चाहते हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका और धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब नहीं चाहता है कि इस भर्ती में कोई अन्य विकल्प तलाशा जाए या भर्ती को रीओपन किया जाए। इसी सिलसिले में हम आपको बता देंगे 90-105 के लोग जो इस समय जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनको भी झटका लगता हुआ दिख रहा है। कारण क्या है? सिंगल बेंच हाई कोर्ट में तो लोग खारिज हो गए। अब तक 3 रिटें शिवम पांडे, पुनीत केसरी और एक रिट और खारिज हो चुकी है। तो अब ये लोग डीबी के लिए जोर आजमाइश में हैं। लेकिन अब डीबी के अलावा सुप्रीम कोर्ट में तो उनको विकल्प नहीं दिख रहा है। अब डीबी में क्या चैलेंज करेंगे, क्या गिरबांश इनके पास है? सुप्रीम कोर्ट से इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इनको भी थोड़ा सा अब इस ऑर्डर के बाद झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह 72,825 शिक्षक भर्ती को पुनः खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद अन्य जो भी, चाहे न्यू एड वाले हों, चाहे 90-105, सबके लिए दिक्कत खड़ी हो रही है। और अब चूँकि पैसा और श्रम दोनों को ज़ाया करने से अच्छा है कि सभी विकल्पों पर सोच समझकर ही रिट डाली जाए। क्योंकि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है बहुत ही अहम है, और उसकी जो कोर्ट की टिप्पणी है उससे ये लगता है कि 72,825 जो भर्ती है उसमें 66,655 भर्ती की गई है, उसके अंतर्गत ही कोर्ट कुछ सुनना चाहता है, उसके इतर कुछ नहीं सुनना चाहता। और उसमें भी 12/091 का जो गिरबांश बनता था, इसलिए नागरत्ना मैडम ने अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था। तो मित्रों, यह था आज का अपडेट। हम आपको बहुत ही तथ्यपरक बात बताए हैं और किसी को हम अंधेरे में नहीं रख रहे हैं। भाई जिनको लग रहा है कि हमारे इस वीडियो से उनको धक्का लग रहा है, तो हम सही बात कह रहे हैं मित्रों। किसी को धक्का ना लगे, ना हम किसी का नुकसान चाहते हैं, लेकिन निसंदेह हमने जो तथ्य थे उनको रखे हैं मित्रों। धन्यवाद।